अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद शहवार। क्या हाल चाल हैं सबके? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर मैं हाज़िर हो गई हूँ आपके साथ अपनी रूटीन व्लॉग शेयर करने के लिए। तो इधर मैं बना रही थी शामी कबाब और ये मेरा किचन एरिया जो मैं यूज़ करती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये कह दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। तो चले जी, हम आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। कबाबों का मसाला तो मैंने तैयार करके रख लिया था, लेकिन मसला ये हुआ कि रात काफ़ी हो गई थी। उस टाइम कल का बनाया हुआ था, तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको दोबारा से कूटूं छूटूं और फिर इसकी कबाब बनाऊं। तो फिर मैंने इसी तरह ही इसको ना बाउल में डाल के फ्रिज में रख दिया। और फिर अब पूरा दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अब नेक्स्ट डे आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इसको कबाब बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को देना है। लेकिन अब वो तो सख्त हो गया था और वो इतने अच्छे से मेरे से ग्राइंड भी नहीं हो रहा। अब मैं इसके अंदर डाल भी रही थी, डाल के फिर मैंने ग्राइंड किया। ये एक्चुअली इससे प्यूरी भी बन जाती है और चॉप भी हो जाती है। तो मैं शामी कबाब को जब भी करती हूँ ना, तो मैं प्यूरी पे रख के करती हूँ, तो वो बहुत अच्छा उसका पेस्ट बन जाता है और बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। लेकिन आज बहुत मसला हो रहा था मुझे, क्योंकि जो दाल थी ना चने की, वो सख्त हो गई थी फ्रिज में रखने की वजह से। काफ़ी देर मैंने इसको बाहर भी रखा, फिर मैंने इसको थोड़ी देर माइक्रोवेव में गर्म भी किया। उसके बावजूद मुझे वैसे आसानी नहीं हुई जैसे मुझे ताज़ा बनाने में होती है। बस फिर बना लिए मैंने इस तरह से, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया आहिस्ता आहिस्ता। ताज़ा ताज़ा अगर मैं बना के इसको उसी टाइम ही डंडे से ही कूट लूँ ना, तो वो इतनी आसानी हो जाती है। अगर मैं मशीन ना भी यूज़ करूँ तो वो आसानी से, क्योंकि गरम गरम होती है दाल, तो जल्दी से पीस जाती है। लेकिन इस तरह तो मुझे बहुत आसानी नहीं हुई और मुश्किल ही हुई। बहरहाल मैंने इसको फिर बना लिया जैसे तैसे करके, और ये इसके कबाब बना के मैं इस तरह से इसको कंटेनर में डाल के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होती है तो फिर मैं इसको निकाल के फ्राई करती रहती हूँ, बच्चों को देती रहती हूँ। इसी तरह ये मैं अभी भी कर रही हूँ। अभी मैंने फ्रोज़न पराठा जी फ्राई कर लिए थे और साथ में फिर मैं कबाब बना रही थी बच्चों को देने के लिए। मैं ख़ुद तो फ्रोज़न पराठा नहीं खाती, क्योंकि आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना वेट लूज़ कर लूँ। तो फिर सिर्फ मैं कबाब ही खा लेती हूँ, 2 कबाब खा लेती हूँ या 3 कबाब खा लेती हूँ केचप के साथ। साथ साथ आयते ज़ारा अपने कार्टून्स देख रही हैं, माशा एंड बियर, और साथ साथ इसी तरह ही चल रहा है। आज हमने जाना था बाहर स्टोर पे, थोड़ा सी चीज़ें लेनी थी घर की। पेपर्स वगैरह तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, टॉयलेट पेपर्स हैं और ये जो किचन के पेपर्स होते हैं, पेपर टावल वगैरह, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि बच्चे भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और मलाइका और सरकुल तो टॉवल यूज़ भी नहीं करती हैं। जब भी उन्होंने अपना हैंड वॉश किया या अपना फेस वॉश किया तो वो पेपर टावल से ही इसको क्लीन करती हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमें जल्दी जल्दी लेके आने पड़ते हैं। तो बस हम वही लेने आए थे, और तो ज़्यादा कुछ और चीज़ें नहीं लेनी थी। लेकिन जब आते हैं स्टोर में तो फिर इतनी चीज़ें नज़र आती हैं तो फिर ली ही चली जाते हैं। आज भी ऐसे ही हुआ, बच्चों को मैं लेके नहीं आई थी, मैं और मम्मा ही आए थे। तो हमने जल्दी जल्दी से चीज़ें ली और डैड जान के साथ आए थे, और फिर हम चीज़ें लेके तो फिर आराम से चले गए। बस मम्मा को मैं यही कह रही थी, मम्मा हम लेने कुछ आते हैं और लेके कुछ और चले जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें क्यों उठाई भी नहीं जा रही होती। इधर से मैं फ़्रेश क्रीम वगैरह ढूंढ रही थी, फ़्रेश क्रीम क्योंकि फ्रूट सैलड्स वगैरह में यूज़ करनी होती है और मैं चाहती हूँ कि लो फैट्स मुझे मिल जाए। लेकिन अभी तक मुझे लो फैट्स कहीं नज़र आई नहीं है। सुबह के टाइम में ये नादेली का लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। आज आयती सारा को नहीं भेजा क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो था, तो मम्मा ने उसको छुट्टी करवा ली एज़ यूजुअल, क्योंकि मम्मा ही उसको छुट्टी करवाती हैं हमेशा। अब मैं नादेली को लेके जा रही हूँ, दूध पी के जाता है, थोड़ी सी चॉकलेट डाल के, और दूध ही पीता है बस हाफ़ ग्लास। अब हम स्कूल जा रहे हैं। इतनी सर्दी थी कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं ठठर रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, हवा भी चल रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। नादेली को तो अच्छी तरह मैंने पैक किया हुआ था, लेकिन ख़ुद तो मैं पैक हुई थी, लेकिन मैं मास्क नहीं लगा के आई थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी लग रही थी। वो सामने पानी गिर गया था, शायद आपको नज़र आ रहा हो, तो उधर बिल्कुल आइस बन गई थी और बच्चे उसके ऊपर स्लाइड कर रहे थे। और मैंने नादेली को सख्ती से मना किया कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी, तो प्लीज़ आप ऐसे मत करना। ये देखें सामने बच्चे क्या कर रहे हैं, इतने बुरे तरीके से गिरते हैं ना। फिर स्कूल से वापसी पे मैं नादेली को घर नहीं लेके गई, मैं आ गई थी कटिंग करवाने के लिए। नादेली का हेयर कट करवाना था, लेकिन मैं इंडिया मार्केट गई थी, उधर से करवाना था। तो उधर सारे ही जो भी स्टोर थे, हेयर सलोन थे, वो सारे बंद थे। तो फिर मैं जनरल केयर आ गई। जनरल केयर आई तो फिर मैंने सोचा चलो मैकडॉनल्ड्स आ गई हूँ तो मैकडॉनल्ड्स खिला देती हूँ नादेली को, क्योंकि काफ़ी अरसे से नादेली ने मैकडॉनल्ड्स नहीं खाया था इस तरफ, क्योंकि हम आते नहीं हैं। तो इसलिए फिर अब नादेली मैकडॉनल्ड्स खा रहा है और मैं भी बैठी हुई हूँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक फ़ेवरेट मज़ेदार सा टेस्टी फूड है,
वो ये है कि मैकडॉनल्ड्स की वनीला आइसक्रीम विद मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज़। ये मेरी और सैरी की ईजाद की हुई फूड है, मैकडॉनल्ड्स कोन के साथ मैकडॉनल्ड्स फ्राइज़ खाना। हदीका कियानी का इंटरव्यू न्यू आया था, मैं वो देख रही थी। ये मुझे इतनी अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है। मैं इसके गाने नहीं, मैं ये कहती हूँ कि मुझे एज अ सिंगर ये पसंद है, ये मुझे एज अ इसकी एक पता नहीं क्या है इसके अंदर, मुझे कुछ लगता है ये एक फ़ैशन डीवा लगती है मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, तो आज है 13 रजब, तो माशाल्लाह आज मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। तो इमाम बारगाह में तो इसका एक प्रोग्राम होगा, जो सेलिब्रेशन होगी वो तो वीकेंड पे होगी, लेकिन क्योंकि आज वीकडे था तो इसलिए उधर तो सेलिब्रेशन नहीं हुई। तो घर में मैंने अचार गोश्त बनाया और फिर साथ में मैंने खीर बनाई, जो इंस्टेंट खीर होती है ना, नेशनल की इंस्टेंट खीर, वो बनाई। वो जल्दी से बन जाती है क्योंकि आज मीठा बनाना था, आज विलादत का दिन था। और साथ मैंने चिकन पुलाव बनाया। तो फिर हमने इस तरह से मौला अलैहिस्सलाम की विलादत को हमने एंजॉय किया। तो अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नादिली को और आयत ज़ारा को स्कूल से लेने जा रही थी। स्कूल से लेने से पहले ही मैंने डंकिन डोनट्स से इनके डोनट्स ले लिए, क्योंकि जब वापसी पे हम आते हैं ना, तो जो इनको डोनट्स चाहिए होते हैं वो डोनट सेल हो चुके होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फिर आयत ज़ारा रोती है, तो इसलिए मैं जाने से पहले ही लेती हुई जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले कि रश पड़े और डोनट्स ख़त्म हो जाएं, वो वाले जो आयत ज़ारा को चाहिए, तो मैंने पहले से ही ले लिए। और अब मैं जाती हूँ स्कूल, तो वो बहुत खुश होती है और माशाल्लाह खुशी खुशी खाने लग जाती है, क्योंकि सुबह भी वो कुछ खा के नहीं जाती घर से, और जो लंच लेके जाती है ना, वो भी इसी तरह ही आ जाता है। तो डोनट्स शौक से खा मैं खाना खाने लगी थी तो मैंने सोचा मैं आपको ये दिखाऊं, ये नान। इस नान को देख के पाकिस्तान का नान याद आता है, सच्ची ये कसम से। पता नहीं क्या है, अजीब से नान है ये, पता नहीं कैसे बनाते हैं, क्या डालते हैं अंदर, ज़रा भी मज़ा नहीं आता। पाकिस्तान का नान याद आता है देख के। मैं फूडी बंदा हूँ, इसलिए मुझे तो पाकिस्तान का नान याद आता है ना। चलें जी, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।